हे गाइस, आप सभी का स्वागत है बंसल बायोलॉजी पे। वेलकम बैक टू बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली एक वैकेंसी नहीं है, बहुत सारी वैकेंसी है। ये आई है यूपीपीएससी से, दैट इज़ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ऑल इंडिया कहीं से भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी बेसिकली टीचिंग ग्रेड की है। अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली वैकेंसी है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से है। आपको जाना होगा इनकी वेबसाइट पे। इनकी वेबसाइट पे जब आप नोटिफिकेशंस पे जाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पर रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे जब आप नोटिफिकेशन पे जाएंगे तब आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन दिखेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन है ये। इसका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों 12/8 को ही आ गया था और आप 12/9 तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट, अगर आपको फीस ज़्यादा पे करके करना है तो ये लास्ट डेट रहेगी। तो इस तरीके से स्टार्ट डेट और एंड डेट है। आप जब इस व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपके सामने एक पोर्टल ओपन होगा और यहाँ पर जाके आप नोटिफिकेशन को ओपन कर पाओगे। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं आप इंग्लिश में देख पाएंगे, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं आप हिंदी में नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। आप देख सकते हैं लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 है, इसलिए इसे शॉर्ट में GIC कहते हैं। इस एग्जामिनेशन के बारे में हम कुछ पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट कवर कर लेते हैं। जैसे कि ये एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फीस दोस्तों क्या रहने वाली है। अगर आप अनरिजर्व्ड तो 100 रुपये लेने वाली है, प्लस ऑनलाइन ट्रांसमिशन चार्जेस लगेंगे 125 होगा प्रोसेसिंग चार्जेस। शेड्यूल कास्ट वालों के लिए ये इतनी फीस रहेगी, ST वालों के लिए इतनी फीस रहेगी, PWD के लिए इतनी फीस रहेगी, एक्स सर्विसमैन के लिए इतनी सर्विस लगेगी, इतनी फीस लगेगी। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उस चीज़ को देख सकते हैं। आप कैटेगरी भी कैसे अप्लाई होगी मैं आपको अपकमिंग पेजेस में ये चीज़ बता दूंगी। आगे चले, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें, मेल्स के लिए अलग नंबर ऑफ वैकेंसी है, फीमेल्स के लिए अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। टोटल अगर हम देखें 777 वैकेंसीज है मेल्स के लिए और 694 वैकेंसीज है फीमेल्स के लिए। अब ये जितनी भी वैकेंसीज है वो सारे सब्जेक्ट्स की है। मैं आपको बायोलॉजी के लिए आगे बता दूंगी कितनी वैकेंसीज आई हैं। ग्रुप C की लेवल की ये जो है वैकेंसी आई है दोस्तों। इसकी सैलरी जो है वो अच्छी सैलरी होगी, अच्छी खासी इसकी सैलरी रहेगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक अच्छी सैलरी चाहिए, तो आप उसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी, पे स्केल यहाँ पर कितना रहेगा। पे स्केल यहाँ पर रहेगा लेक्चरर फीमेल मेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेवल 8 लेक्चरर जो है उनका लेवल 8 के आसपास जो है वो पेमेंट रहेगा। और लेवल 8 बहुत अच्छा खासा पेमेंट होता है, उसी के साथ साथ जो भी गवर्नमेंट की सुविधा है वो सब आपको मिलेगी। सो इट्स अ वेरी गुड पे। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए एक अच्छी पे के साथ चाहिए तो आप देख सकते हो। जो भी रिजर्वेशन है वो सारा रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ यूपी के जो लोग हैं, यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए। द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, शेड्यूल कास्ट ऑफ यूपी, अदर बैकवर्ड क्लास ऑफ यूपी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स ऑफ यूपी, इन सब के लिए यहाँ पर जो है वो रहने वाला है। जो भी रिजर्वेशन रहता है, जो बाकी के इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं रहने वाला है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे, आप रिजर्वेशन नहीं ले सकते यूपी का। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें, आप बाकी के इन सारे पॉइंटर्स को पढ़ लीजिएगा। हम मेन चीज़ पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज वगैरह के बारे में बात कर लें और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो ये वैकेंसी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आई है। हमारा जो है ये इसमें होगा लेक्चरर बायोलॉजी, मेल और फीमेल की है। इसके लिए अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपकी बायोलॉजी में, बॉटनी में या फिर जूलॉजी में, फ्रॉम अ डिग्री डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब इंडिया में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए बॉटनी या फिर जूलॉजी में। और सेकंड है यहाँ पर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब सेकंड इसके साथ साथ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन बीएड। मतलब यहाँ पर बीएड कंपलसरी है। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए बॉटनी और जूलॉजी में और आपने बीएड करी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 21 साल एज लिमिट होने वाली है एंड मतलब मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए और मस्ट नॉट हैव अटेंड 40 ईयर्स से ज़्यादा साल नहीं होनी चाहिए, i.e. जुलाई 1, 2025 तक आपकी 40 से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट हैव नॉट बीन बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1985 से वो पहले बॉर्न नहीं होने चाहिए और जुलाई 1, 2004 के बाद बॉर्न जो हुए हैं उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा।
यहाँ पर कुछ एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया है, आप इनको समझ सकते हैं। रिजर्वेशन आप देख सकते हो, रिजर्वेशन इन अपर एज लिमिट जो है वो इन सबको दिया जाएगा, वही जो यूपी से है उनमें जो ये सब कैटेगरी के हैं उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद आपका सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होगा दोस्तों, मतलब आपके 2 एग्जाम्स होने वाले हैं, पहले होगा प्रीलिम्स और फिर होगा मेंस का एग्जाम। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स ने प्रीलिम्स क्लियर किया है वही मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो मेंस का तो एप्लीकेशन फॉर्म अलग आएगा, वो आपको तब भरना होगा जब आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो आप इस पर फोकस कीजिए कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, मेंस तो बहुत बात की बात है। तो सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर कीजिए। मेंस के लिए भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही इन्होंने फीस रखी है, इस तरीके की रखी है कि हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सके। और इस तरीके से यहाँ पर ये सारी बातें रहेगी कि पहले प्रीलिम्स होने वाला है फिर मेंस होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए हैं, आप चाहें आप पढ़ लेना। यहाँ पर आपको देख रखा है, दोज कैंडिडेट्स विलिंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मस्ट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी। यहाँ पर आपके पास होना चाहिए द कैंडिडेट्स हु आर नॉट ओरिजिनली डोमिसाइल ऑफ यूपी बिलोंगिंग टू SC ST OBC PEWS और सेवरल थिंग्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन। मैंने आपको वही बात कही कि आपको यूपी के कैटेगरी में होना चाहिए, तभी आप रिजर्वेशन का बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो आप रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें आप रीड कर लीजिएगा अच्छे से, मैं आपके सारे मेन जो पॉइंटर्स हैं उनको क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पर आपके सामने फॉर्म्स दिए हुए हैं, अगर आप कुछ रिजर्वेशन वगैरह में है तो आप इस चीज़ों को देख के अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव की कि सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस में आपको बेसिकली दोस्तों एक जनरल स्टडीज़ तो करना ही है। तो जनरल स्टडीज़ में आपका बेसिकली क्या आएगा, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इसके अलावा आपके पास आने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें तो जो है वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, मतलब ये अपेंडिक्स 2 है, ये चीज़ आपको रीड करनी ही करनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को छोड़ सकते हो, मतलब ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो दोस्तों तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते भी होगे। जस्ट अ सेकेंड, अगर यहाँ पर ऊपर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया, नहीं, आपको ये सारी, अगर आप कहीं पे भी करेंगे आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो ये जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, आप किसी भी एग्जाम, किसी भी सब्जेक्ट में एग्जाम देना चाहे, यू हैव टू रीड दिस, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो फिर आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट कि भाई हाँ, हमें ऑप्शनल में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑप्शनल में अगर हम समझने की कोशिश करें दोस्तों, नीचे चल के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दे हैव मेंशन्ड। इंग्लिश का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, फिजिक्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी के ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अगर हम बायोलॉजी का ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों बातचीत करें तो इसमें ऑब्वियसली बात है आपको बॉटनी पढ़ना पड़ेगा, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के सेक्शन आएंगे। तो अगर हम सेक्शन ए देखें वो बॉटनी का होगा, उसमें आपको प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ना पड़ेगा। प्लांट डाइवर्सिटी के अलावा आपको यहाँ पर प्लांट डाइवर्सिटी में एंजियोस्पर्म्स वगैरह सब पढ़ना पड़ेगा, जिम्नोस्पर्म्स एंड ऑल। प्लांट फिजियोलॉजी कवर करना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी। अगर हम आगे चले, ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा। अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट यहाँ पर दिखा रखा है, यू हैव टू कवर, ये पूरा बॉटनी के सिलेबस में आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये पूरा का पूरा किसका सिलेबस है दोस्तों, बॉटनी का सिलेबस है, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर मैं वहीं आपसे बात करूँ जूलॉजी के सिलेबस में तो सेम वही, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी पढ़नी है, एनिमल डाइवर्सिटी भी पढ़नी है। एनिमल डाइवर्सिटी के साथ साथ आपको यहाँ पर अनाटमी ऑफ फ्रॉग, पिजन, रैबिट पढ़ना पड़ेगा, एनिमल हिस्टोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, एनिमल एम्ब्रियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, सेल बायोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। सेल बायोलॉजी के अलावा अगर हम यहाँ पर चले, बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, इवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी। मतलब बेसिकली आपको लेवल अगर हम बताएं तो BSc MSc लेवल की चीज़ें आपसे पूछी जाएगी और 11th-12th की लेवल की चीज़ें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों की, बिकॉज ये एग्जाम आप MSc के बाद दे रहे हो तो बेसिकली आप 11th-12th को पढ़ाने को दे रहे हो। तो सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपके 11th-12th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फिर आपके BSc के इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और उसके बाद आपके MSc के रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपकी B.Ed तो ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों, अगर आपकी B.Ed क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर कहानी है। अगर हम आगे चलें तो बाकी सारे सिलेबस है, अगर आप किसी और सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि वैकेंसी कितनी आई है मैम, ये भी बताइए।
मेल्स में बायोलॉजी में टोटल 73 वैकेंसीज आई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो 73 वैकेंसीज हैं मेल्स में। और वहीं हम सेम चीज़ फीमेल की कंडीशन में देखें तो फीमेल की भी 73 वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर करीब करीब आप लगा लीजिए 73 + 73 यहाँ पर हो गया 146 के आसपास यहाँ पर आपके पास वैकेंसीज अवेलेबल है। तो 146 वैकेंसीज बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं दोस्तों। टोटल वैसे वैकेंसीज काफ़ी हैं, बट हमारे जो है हमारे सब्जेक्ट्स के लिए इतनी ही हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा और पेपर पैटर्न के बारे में भी बातचीत कर लें, पेपर पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन अगर हम यहाँ पर कर लें दोस्तों, तो किस तरीके का रहेगा। आपको यहाँ पर प्रीलिम्स में पहले जनरल स्टडीज़ जो है उसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का आएगा। जनरल स्टडीज़ में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, जीके, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस वगैरह। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी का होगा। इसमें आपको, अगर हम बायोलॉजी ले रहे हैं डेफिनेटली, तो इसमें आपको 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, 200 मार्क्स का होगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस्ड ऑन द बायोलॉजी सिलेबस, बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों आएगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे 120, टोटल मार्क्स होंगे 300, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का कैरी करेगा। अगर आप यहाँ पर देखो 2 घंटे की पूरी होगी, इसमें कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है कि आपको इसके लिए अलग टाइमिंग मिलेगा, इसके लिए अलग टाइमिंग मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2 घंटे का पूरा पेपर होगा, जो कि अपने आप में एक बहुत कम टाइम है और आपको इतने कम टाइम में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, यहाँ पर 1/3 अलॉटेड टू द नेगेटिव मार्किंग। तो अगर 2.5 का मार्क्स का क्वेश्चन है तो -0.83 नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो क्वालिफाइंग फॉर मेंस लगभग कितने पे होता है, अगर आप 50 से 55% के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हो ना, नॉर्मली स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है। जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट होती है वो मेंस के बेसिस पे डिसाइड होगी, तो फिर वो मेंस होगा। बट मेनली अगर आपको सबसे पहले प्रीलिम्स क्लियर करोगे फिर ही तो आप मेंस तक पहुंचोगे, नहीं तो आप मेंस तक कैसे कैसे पहुंच जाओगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरे साथ पढ़ना है यूपीपीएससी के लिए जीआईसी लेक्चरर कोर्स बायोलॉजी के लिए, तो आप इस कंडीशन में हमारा ये जो कोर्स है दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा प्रीलिम्स पढ़ाया जाएगा। पूरा प्रीलिम्स मतलब आपको इसमें जनरल वाला जो है वो भी पढ़ाया जाएगा, प्लस आपको बॉटनी जूलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। तो दोनों चीज़ें होगी, जनरल स्टडीज़ भी वो, मतलब प्रीलिम्स के लिए आपको फिर इसके अलावा कुछ और रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए 25% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। आपको ये जो कोर्स है 5738 में हो जाएगा, और ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है दोस्तों। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको ऐसा है कि मैम बस हाँ हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम को पढ़कर और इसमें हमें कुछ और सोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज नहीं लेने पड़े, वैसा कुछ अगर कोर्स हो तो इस कोर्स के साथ आप जा सकते हो। बाकी ये था सब कुछ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच।